नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। आज मैं आपको खबर बताने जा रही हूं अजीबोगरीब। खैर, अजीबोगरीब क्या है, प्यार में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस तरह का प्यार मुझे पसंद नहीं है। कई लोग खुश होते हैं रिवर्स जिहाद में, मैं खुश नहीं होती। ये आगरा उत्तर प्रदेश का मामला है। आगरा में युवती ने पकड़ी जिद, शादी करूंगी तो गैर मज़हब के प्रेमी से, और थाने में चला ड्रामा। एतमा छोला थाने का मामला। प्रेमी के समर्थन में थाने पहुंची विहिप नेता। युवती के स्वजन ने कर दी थी प्रेमी की पिटाई। अल्पसंख्यक समुदाय से है युवती। बालिग होने की दिशा में पुलिस अब युवती मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराएगी। अब ये मामला क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय की युवती यानी कि मुस्लिम युवती सोमवार को थाने में गैर मज़हब के प्रेमी संग जाने की ज़िद पर अड़ गई। स्वजन ने, उसके जो घर वाले थे, उन्होंने उसे समझाने का प्रयास करा, लेकिन युवती ने अपना फैसला नहीं बदलने का निर्णय लिया। उसके परिजनों को लौटा दिया गया। जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने युवती के समर्थन में थाने पहुंचे और युवती और उसके प्रेमी को खुद को बालिग बताया। युवती और उसके प्रेमी ने खुद को बालिग बताया। पुलिस अब युवती के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएगी। मामला एतमा छोला थाने का है और वहां की रहने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की मुस्लिम युवती का कहना है कि उसके प्रेमी उसका जो प्रेमी है उसके पड़ोस में रहने वाला एक गैर मज़हब का लड़का है जिसके साथ उसके संबंध हैं, जिसकी जानकारी युवती के प्रियजनों को यानी कि घर वालों को हो गई। उन्होंने दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रेमी की पिटाई कर दी, जिस पर युवती ने बगावत कर दी और वह प्रेमी संग रहने की ज़िद पर अड़ गई। मामला थाने पर पहुंचा तो युवती ने प्रेमी को बचाने के लिए थाने पहुंच गई। उसको एक्चुअली लड़के को पकड़ कर ले आए कि हमारी बेटी तो नाबालिग है, ये तो हर माँ बाप करते हैं, तो उसके माँ बाप भी ले आए। और लड़की का मामला है तो भाई उसके माँ बाप भी करेंगे ना। तो युवती का पुलिस को कहना था कि वह प्रेमी संग रहेगी। वह युवती के परिजनों का कहना था कि युवती नाबालिग है। युवती का दावा है कि वह बालिग है। उसके पक्ष में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। उसने प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए। कोई गंवार थोड़ी ना, मदरसा छाप थोड़ी ना भैया। इधर मामले की जानकारी होने पर प्रेमी के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी श्याम किशोर शर्मा, सुभाष, शिवम उपाध्याय, राजीव पटेल, पिंटू, पिंकी शर्मा, पवन, उमेश आदि पहुंच गए। पदाधिकारियों का पुलिस को कहना था कि युवती का उसका प्रेमी बालिग हैं तो वह शादी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सत्यदेव शर्मा ने बताया कि युवती को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसके बयान कराए गए। उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो भैया ये मामला है। लेकिन देखिए क्योंकि मेरी सोच ये है कि बहुत सोच समझ के इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। हालांकि लड़की तो हिंदू घर में आएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके घर में आने से आपका क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। आज तो बयान दे देगी कि भैया मैं बालिग हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर सचिन शर्मा याद है ना, सचिन शर्मा के साथ जिन्नत ने वो दिया कि मेरे घर वालों से मुझे वो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी माँ उससे कहती हुई नज़र आई जिन्नत की कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ़ केस कर रखा, तुम्हें जेल में पहुँचा देंगे अगर तुम मुसलमान बन जाते हो। शर्मा से, पंडित से मुसलमान बन जाते हो तो हम तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हें घर जमाई रख देंगे और घर वालों से नाता तोड़ना होगा। तो हमारा लड़का कहता है, उसमें शर्मा कहता है कि हाँ वैसे भी अब इससे शादी के बाद तो मुझे घर वाले अपना नहीं रहे हैं, तो अब मेरे पास अगर मैं धर्म परिवर्तन कर भी लेता हूँ तो कोई वो नहीं है। तो ये तो हमारे वहाँ के लोगों के हाल है। और भैया नाना नानी का इन्फ्लुएंस रहेगा तो बच्चे जो है नमाज ही पढ़ेंगे बाद में। तो पहले के ज़माने में ये कहा जाता है, मैं किससे सुनती हूँ बड़े बूढ़ों से, कि जब घोड़ी ली जाती थी, घोड़ा, जैसे राजशाही परिवारों में घोड़ा लेने का चलन था, घोड़ी लेने का चलन था। जब घोड़ा लिया जाता था तो उसकी माँ की नस्ल कैसी थी ये देखा जाता था। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा बीज होना चाहिए।
अच्छे खानदान की लड़की होनी चाहिए। गरीब हो चलेगा, उसके संस्कार, उसकी परवरिश कैसी है ये बहुत मायने रखता है। जैसा बीज होता है ना वैसी औलाद बनती है। इसलिए हर ऐरू गैरू नत्थू गैरे से बच्चा नहीं पैदा करना, ठीक है ना। शादी बहुत सोच समझ के होती है। अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, दिखने में अच्छा है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अगर सांवला है तो फीचर्स अच्छे होने चाहिए, नैन नक्श अच्छे होने चाहिए, कुछ तो गुण हो, बोलना इम्प्रेसिव, कुछ हाइट नहीं है तो कुछ और, बुद्धि, सबसे बड़ी बात है बुद्धि। ये चीज़ें बहुत ज़रूरत है। बीज क्या है, खानदान क्या है, उसके पिता ने उसकी माता के साथ कैसा बिहेवियर करा है, जैसा उसके पिता ने माता के साथ करा होगा वही वो आपके साथ करेगा। और जैसी लड़की अपने माता पिता के साथ करेगी वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, समझे। बीज, नस्ल देखी जाती है, घोड़ा किस नस्ल का है। कुत्ता तक जब खरीदते हो ना आप लोग तो देखते हो कि मिक्स तो नहीं है, गंदी नस्ल तो नहीं है। गंदी नस्ल से मेरा मतलब है कि बदनाम नस्ल नहीं होनी चाहिए। होशियार हो, कुछ अपने लोगों में करो, अपनी गरीब वाल्मीकि लड़की को ले आओ, लेकिन होशियार हो, पढ़ी लिखी हो। डॉक्टर हो डॉक्टर से करो, इंजीनियर हो इंजीनियर से करो। गरीब है तो गरीब से कर ले, कोई अमीर है और गरीब लड़की होशियार है तो कर ले, कोई वो नहीं। लड़की का तो ये होता है खानदान में आ जाती है, लेकिन संस्कार, अगेन औलाद, संतान जो बनाते हैं आप, भगवान को साक्षी मान के कहते हैं ना, हे प्रभु जो इस व्यक्ति से मेरी औलाद हो, आज हमारे मिलन से जो हमें संतान उत्पत्ति हो, वो संतान ऐसा जीव हमारे गर्भ में धारण हो जो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। पवन की तरह तीव्र, सूर्य की तरह प्रकाश, प्रहलाद की तरह आध्यात्मिकता, विष्णु भगवान की तरह तेज, महादेव की तरह हट्टी मतलब अड़ जाने वाला, और भगवान ब्रह्मा की तरह सुंदर काया, नरसिंह भगवान की तरह चीर फाड़ देने वाला बलशाली, भीम की तरह लंबा सुंदर प्यारा बच्चा, ऐसा हो। माँ लक्ष्मी की दया हो उसकी, इस प्रकार का, और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। धन्वंतरी भगवान उसे स्वास्थ्य प्राप्त करे उस आत्मा को। इस प्रकार से हमारे वहाँ जीव जो है वो जगह लेता है, आत्मा हमारे वहाँ आती है, और वस्त्र, जीव रूपी वस्त्र जो है, वो जो वस्त्र होते हैं शरीर रूपी वस्त्र, वो उसको हमारे गर्भ में पहनाए जाते हैं। तो तब होता है। अब मुझे तो बात पसंद नहीं आई, अब आपको पसंद आई हो तो क्या कहना है आप बताइए। और ये कहना है कि उसकी पिटाई करी गई थी। अब कोई भी माँ बाप होते हैं, देखो कोई भी लड़का, अगर लड़की कम उम्र की 18 की भी है और माँ बाप ने पकड़ लिया तो मारते ही तो है। तो ये बात में तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब आगे ये जाने, अब इस लड़के को देखना चाहिए भैया, पहले ही समझा देना चाहिए कि मैं अपना नहीं बदलूँगा और तुमको आना है तो तुम बदलो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ जो है बिल्कुल विपरीत है। ये तुम अपना करो मैं अपना करूँ, फिर औलाद क्या करेगी। आमिर खान का किस्सा याद है ना, आमिर खान ने क्या कहा था, मैं शादी किसी से भी करूँ मेरी औलाद इस्लाम फॉलो करेगी, ऐसा तो वो है। और सेकुलरिज्म है इस देश में, गज़ब की बात। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। कई लोग रिवर्स जिहाद को कहते हैं कि रिवर्स शादियाँ होनी चाहिए, मैं इसको नहीं मानती। अपने घर की बेटियों से करो, जो अपने वहाँ लड़कियाँ हैं उनसे करो। अपने वहाँ तो दूसरी जात में नहीं जाना, छोटी जात बड़ी जात ये हो गया। इधर तो सीधे नीरा कुत्ते का, मतलब तुम्हारी गौ माता खाने वाले के साथ तुम कर रहे हो। चलो ठीक है, प्यार अंधा है पर इतना भी लूला लंगड़ा बहरा ना करो। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ हमें सहयोग करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ये बताइएगा। और कई लोग ये भी कहेंगे हिंदू मुस्लिम मत करो। तुम्हारी अगर बहनें मुसलमानों को ब्याई हुई हैं, या कोई परमार नाम की औरत थी, औरत क्या थी, वो आदमी भी हो सकता है उसका खुद का कोई यार हो,
वो खुद वो मुल्ला हो, इसलिए हो सकता है उसको बड़ी पीड़ा हो रही हो। जिनकी बेटियां और बहनें भाग जाती हैं या उनका कोई साइड बाय साइड डिश कोई मुल्ला चल रहा होता है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। दो ही लोगों को मेरी बात से तकलीफ़ होती है, या तो जिन औरतों का चक्कर मुसलमानों के साथ चल रहा होता है, जो अपने पति के साथ साथ किसी मुसलमान के साथ अवैध संबंध रखती हैं, या जिनकी बेटियों का मुसलमानों से चक्कर चलता है, या किसी की बेटी मुसलमान के साथ भाग गई है या भागने की गुंजाइश है, या जिन लड़कियों की, वही लड़कियां, उन्हीं को तकलीफ़ होती है, या फिर कोई नकली आईडी वाला, उन्हीं को तकलीफ़ होती है, बाकियों को नहीं। तू मिल, अरे तेरी औकात क्या, तुझसे क्या मिलूँ मैं हरामजादी, चलो आमजादी, तुझसे क्या मिलूँ मैं, तो सामने दिखेगी मैं बात भी नहीं करूँगी। भाई मैं गरीब से बात कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे दो कौड़ी के सोच वाले लोगों से नहीं। देखकर मैं शीशा भी नीचे ना करूँ ऐसे घटिया लोगों को, जिनकी जो किसी भी तरह का अपीज़मेंट करते हैं, और जो अपीज़मेंट नहीं करते, जो असली हिंदू हैं, उनके साथ ज़मीन में बैठ के खाना भी खाऊं, उनको गले भी लगाऊं, उनकी मदद भी करूं। ये मेरा नेचर है। मैं अपीज़मेंट को नो बोलती हूँ, नो, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अपीज़मेंट। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। केवल मेरे सनातनी हिंदू भाइयों के लिए, मेरे सनातन में जो सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, यजीदीज भी आते हैं, इवन मेरे जूस फ्रेंड्स, उनके लिए भी। वो हर गैर मुस्लिम जो सनातन को अपनी संस्कृति मानता है और इसको प्रेम करता है और ये बात समझता है जिसकी गंभीरता जो मैं कह रही हूँ, इसी संदेश के साथ ये उनके लिए वीडियो है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पिन मैसेज और कमेंट के माध्यम से, पिन मैसेज के माध्यम से हमें और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सहयोग करिए और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से दिए।